प्राचीन रोम का अभिप्राय रोमन सभ्यता से होता है, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतालवी शहर रोम की स्थापना से लेकर 5वीं शताब्दी ईसवी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन तक है, जिसमें रोमन साम्राज्य 753 ईसा पूर्व, 509 ईसा पूर्व, रोमन गणराज्य 509 ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व और रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व, 476 ईस्वी। यह सभ्यता इतालवी प्रायद्वीप में एक इतालवी बस्ती के रूप में शुरू हुई, जो पारंपरिक रूप से 753 ईसा पूर्व की बात थी। यह रोम शहर में विकसित हुई और इन्होंने बाद में उस साम्राज्य को अपना नाम दिया जिन क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया और व्यापक सभ्यता वाला एक साम्राज्य विकसित किया। सभ्यता का नेतृत्व और शासन बारी बारी से रोमनों द्वारा किया गया, जिनको खुद में एक जातीय समूह या राष्ट्रीयता वाले लोग माना जाता था। प्राचीन विश्व में रोमन साम्राज्य का विस्तार सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनने के लिए हुआ, जिसने अनुमानित 5 से 9 करोड़ निवासियों, उस समय दुनिया की आबादी का लगभग 20%, और 117 ईस्वी में अपने शिखर पर 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर 1.9 मिलियन वर्ग मील को कवर किया। रोम नगर का निर्माण 753 ईपू में इन्हीं 2 स्त्रकन भाइयों में से रोम्यूलस के द्वारा किया गया, जबकि पौराणिक इतिवृत्त के अनुसार इनीज सिल्वियस ने रोम नगर की स्थापना की। रोम मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। यह विश्व का प्रथम राज्य था। रोम्यूलस ने अन्य नगरों के भगोड़े लोगों व अपराधियों को अपने राज्य में शरण देकर रोम की जनसंख्या में वृद्धि की। उसने समाज को 2 वर्गों पैट्रिशियन व प्लेबियन में विभाजन किया, कोमिटिया क्यूरियाटा व सीनेट की स्थापना की। रोम्यूलस के उत्तराधिकारी नूमा पोलम्पिलियस ने पंचाग सुधार किए, धर्म संस्थानों की स्थापना कर रोमनों को धार्मिक शिक्षा दी। उसके उत्तराधिकारी जुलस हॉस्टिलियस और एंकस मार्सियस हुए। इसके बाद रोम पर एत्रस्कन जाति के शासकों ने शासन किया। लूसियस तार्ककीनियस प्रिक्सिकस इस जाति का प्रथम शासक था। इसने रोम में सिंचाई की व्यवस्था की तथा सर्कस मैक्सिमस खेल मैदान बनवाया। इटली में उन्नत सभ्यता के विकास का श्रेय एट्रस्कन नामक इस अनार्य जाति को है, जिसे रोम के लोग डट राजतंत्र में राजा राज्य का प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश और प्रधान पुजारी होता था। वे कोमिटिया क्यूरियाटा की बैठक बुलाते थे और उसमें पारित करवाने के लिए बिल प्रस्तुत करते थे। राजा अपने उत्तराधिकारियों को मनोनीत भी करता था, किंतु उसके मनोनयन को मानना या न मानना कोमिटिया क्यूरियाटा के हाथ में था। इस प्रकार रोम में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं थी। एट्रस्कन राजा सर्वियस ने रोमन शासन व्यवस्था में सामान्य जनों को भाग लेने के लिए कोमिटिया सेंचुरियाटा नामक संस्था की स्थापना की। गणतंत्रीय युगीन रोम में राजा के स्थान पर 2 मजिस्ट्रेट अथवा कौंसल नियुक्त होने लगे। यद्यपि इनकी शक्ति राजाओं के समान ही होती थी,